रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध बांग्ला कवि, साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार और दार्शनिक थे। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकी और विश्व को भारत का परिचय कराया। वे एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उनकी रचनाओं में गीतांजलि, गोरा, डाकघर, जनगणमन, आमार, सोनार बांग्ला आदि शामिल हैं। उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में और निधन 7 अगस्त 1941 को वहीं हुआ। आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। जो पेड़ लगाता है, यह जानकर कि वह कभी उसकी छाया में नहीं बैठेगा, वह कम से कम जीवन का अर्थ समझने लगा है। इस विचार का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने लाभ के बिना दूसरों के लिए कुछ अच्छा करता है, वह जीवन की सच्ची खुशी और उद्देश्य को समझता है। पृथ्वी के नीचे की जड़ें शाखाओं को फलदायी बनाने के लिए किसी पुरस्कार का दावा नहीं करती हैं। इस विचार का अर्थ है कि जो काम निष्काम भाव से किया जाता है, वह अपने आप में ही पुरस्कार है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह किसी की प्रशंसा या आलोचना की परवाह नहीं करता है। मुझे अनुदान दें कि मैं कायर न बनूं, केवल अपनी सफलता में आपकी दया महसूस करूं, लेकिन मुझे अपनी असफलता में अपने हाथ की पकड़ खोजने दो। इस विचार का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी सफलता को ईश्वर की कृपा मानता है, वह अहंकारी नहीं होता है, और जो व्यक्ति अपनी असफलता को अपनी कमजोरी का अवसर मानता है, वह निराश नहीं होता है। जब तक आप अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी नहीं बनाते, तब तक आप अपने जीवन का अर्थ नहीं समझते। इस विचार का अर्थ है कि जीवन का लक्ष्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। जो व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के लिए उपहार बनाता है, वह अपने जीवन का सच्चा आनंद लेता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को सुनता है, वह अपने बाहर की दुनिया को बदल सकता है। इस विचार का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज को पहचानता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का सही उपयोग करता है। वह दूसरों की राय के आधार पर अपने जीवन को नहीं चलाता है, बल्कि अपने जीवन को अपने अनुसार बनाता है। उपदेश देना सरल है, पर उपाय बताना कठिन। किसी समस्या का समाधान बताना बहुत कठिन हो सकता है, जबकि समस्या को समझाना और उपयुक्त उपाय देना सरल हो सकता है। उपदेश देना तो समस्या को समझने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन उपाय बताना उस समस्या का समाधान करने की उपायुक्त रास्ता ढूंढना होता है, जो कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीवन की चुनौतियों से बचने की बजाय उनका निडर होकर सामना करने की हिम्मत मिले, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे साहस और विश्वास के साथ मुकाबला करना चाहिए। हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें ऐसी शक्ति दें जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है। अपने आप को खुश रखना आसान होता है, क्योंकि हम किसी भी समय खुश हो सकते हैं। अपने आप को सरल बनाना या बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमें उनसे निपटना पड़ता है। यदि आप सभी त्रुटियों के लिए दरवाजा बंद कर दोगे, तो सच अपने आप बाहर बंद हो जाएगा। अगर आप सभी गलतियों से डरकर अपने आप को बाहर बंद कर देते हैं, तो आप खुद को आजादी से बंद कर देंगे। अर्थात अगर हम गलतियों से सीखते नहीं हैं, तो हम खुद को अपने सीमित सोच के जाल में बांध देते हैं। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। जिस प्रकार एक चिड़िया को अपने घोंसले में नींद का आराम मिलता है, वैसे ही मौन तुम्हारी वाणी को शांति और साहस का आश्रय प्रदान करता है। इसका मतलब है कि मौन की शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें आत्मविश्वास और शांति की अनुभूति कराती है। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। विश्वविद्यालय एक स्थान होता है जहां महान व्यक्तियों का निर्माण होता है, और शिक्षक उन व्यक्तियों की शिक्षा और प्रेरणा में सहायक होते हैं। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, उसे अक्सर अधिक क्रोध आता है। इसका मतलब है कि जब हम अपने मन की चिंता या दुख को अनदेखा करते हैं, तो यह हमें अधिक भयानक या गुस्से में डाल सकता है।
दोस्ती की गहराई परिचित की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। अच्छी दोस्ती का महत्व उसका समय पर नहीं होता है। दोस्ती का महत्व उसकी गहराई और मित्रता की गुहार के साथ होता है, जो एक अच्छे रिश्ते को मजबूत और दिल से जोड़ता है। संगीत दो आत्माओं के बीच अनंत भरता है। संगीत दो लोगों के बीच एक अद्वितीय और अनंत रिश्ता बनाता है। यह लोगों के बीच संवाद को बढ़ाता है और उन्हें एक साथ जोड़ता है, जैसे कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा की अनुभूति को साझा करते हुए। तथ्य कई हैं, लेकिन सच एक ही है। जितने भी तथ्य हों, उनमें से केवल एक ही सच होता है। तथ्य अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सच केवल एक ही होता है, जो असली और निर्विवाद होता है। आपका समय हमारे साथ बिताने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपकी सहयोग की हमेशा आवश्यकता है।